गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कोच पोस्टुलेट। कोच अवधारणाएं बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये टॉपिक पूछा गया है। तो कोच पोस्टुलेट क्या है और ये किसने दिया है, इसको आज हम कवर करेंगे। कोच पोस्टुलेट जो है एक जर्मन डॉक्टर और बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने दिया, जिसके लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बताया कि हम कैसे जानें कि कौन सा पैथोजन किस प्रकार की डिजीज़ कर रहा है। रॉबर्ट कोच ने बताया कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी बीमारी किस पैथोजन की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैथोजन क्या होता है। पैथोजन को हिंदी में हम कहते हैं रोगजनक। रोगजनक या पैथोजन होता क्या है, तो कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, बीमारी कर सकता है, उसको हम कहते हैं पैथोजन। और बीमारी या डिजीज़ क्या होती है, एनी एबनॉर्मेलिटी विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी और एनी एनिमल्स बॉडी और प्लांट बॉडी इज़ नाउन एज डिजीज़। मतलब किसी भी प्रकार की असामान्यता ही क्या कहलाती है, बीमारी कहलाती है। तो इन्होंने बताया है कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा पैथोजन किस प्रकार की डिजीज़ कर रहा है, तथा इस तथ्य को समझाने के लिए इन्होंने 4 स्टेप दिए। इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने 4 स्टेप दिए, जिससे हमें पता लगता था कि बीमारी एक्चुअल में हो रही है या नहीं हो रही है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया 1876 में कि भेड़ों में होने वाली जो बीमारी है, एंथ्रेक्स बीमारी है, वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बताया कि भेड़ों में एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। मतलब एक तरह से एंथ्रेक्स का कारण नहीं पता था कि एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो किसकी वजह से हो रही है। तो ये बताने का जो श्रेय मिल जाता है वो जाता है रॉबर्ट कोच को। अब इन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है बच्चों? बैसिलस एंथ्रेसिस। उन्होंने यह भी पता लगाया कि जो तपेदिक और हैजा है अलग अलग बैक्टीरिया के कारण होता है। मतलब ये माना जाता था कि तपेदिक और हैजा का जो कारक है वो एक ही है, लेकिन कोच ने बताया कि तपेदिक और हैजा जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कोच की डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था कि जो बीमारी है वो इंसान के बुरे कर्मों का फल है और भगवान जो है वो बुरे कर्मों की सज़ा दे रहा है बीमारी के रूप में। कोच की डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था और ये भी कहा जाता था कि भगवान ने श्राप दिया है। साथ ही ये भी कहा जाता था कि ये किसी की वजह से हो रही है बीमारी, ऐसा नहीं है। तो जो वो वजह थी उस टाइम पे, वो वजह थी उसका पैथोजन। अब बात करते हैं हम जो कोच ने 4 अवधारणाएं दी है, 4 स्टेप जो हाइपोथेसिस है इनकी, उसको। सो स्टेप फर्स्ट इज सस्पेक्टेड कैजुअल ऑर्गेनिज्म। सस्पेक्टेड कोजल ऑर्गेनिज्म। कोजल ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कर सकता है। वो बैक्टीरिया हो सकता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो डिजीज़ कर सकता है। तो स्टेप फर्स्ट में कहा गया है कि बीमार जीव में बीमारी करने वाला पैथोजन मिलना चाहिए, कि अगर कोई बीमार जीव है तो उसमें उसके अंदर बीमारी करने वाला पैथोजन होना चाहिए। स्टेप 2 में कहा गया है कोजल ऑर्गेनिज्म को रोगग्रस्त मेजबान पौधे से अलग किया जाना चाहिए। स्टेप 2 में ये कहा गया है कि अगर मान लिया किसी ने बीमारी कर दी है, किसी पैथोजन ने, तो वो ये होना चाहिए कि उसको हम पौधे से अलग कर सके पैथोजन को, और उसको साथ ही हम प्योर कल्चर करा सके, मतलब लेबोरेटरी में उसका कल्चर करा सके। ये सेकंड स्टेप है। वापस से मैं क्लियर करती हूँ आपको। स्टेप फर्स्ट में कहा गया है कि अगर कोई जीव बीमार है तो उसके अंदर बीमारी का कारक भी होना जरूरी है। स्टेप 2 में कहा है उस कारक का, मतलब उस पैथोजन का हम प्योर कल्चर करा सके, उसको बॉडी से अलग कर सके। अब आते हैं हम स्टेप थर्ड की तरफ। तो स्टेप थर्ड में कहा गया है जब पैथोजन के प्योर कल्चर को एक हेल्दी होस्ट में डाला जाता है। अब हमने जो प्योर कल्चर कराया था, मतलब लैब के अंदर उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके उसको अच्छे से हमने कल्चर कराया था, उसको इंजेक्ट हम किसी हेल्दी में होस्ट में कर देते हैं, तो होस्ट के अंदर भी वही सेम बीमारी होनी चाहिए। ये स्टेप थर्ड कहा गया है। फिर स्टेप फोर्थ में कहा गया है जो एक्सपेरिमेंटली रूप से या प्रैक्टिकली रूप से हमने इंजेक्ट किए गए और इन्फेक्टेड होस्ट से उसके पैथोजन को दोबारा प्राप्त किया, तो प्राप्त एजेंट में स्टेप 2 में जीव के समान ही विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब सेम डिजीज दिखनी चाहिए। 4 स्टेप में ये कहा गया बच्चों कि जब हम उसको क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हमें वो सेम होना चाहिए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी आपको भी पता है कि मतलब कोई काम करें और ऐसा ना हो कि उसमें कमी ना निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कमी निकलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और बताया
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली तरीके से कल्चर नहीं किया जा सकते। कह रहा है कि जैसे हमने कोच ने कल्चर की बात की है, प्योर कल्चर होना ज़रूरी है बीमारी वालों का, तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे है उनका हम प्योर कल्चर करा ही नहीं सकता। एग्जाम्पल है ट्रेपोनेमा पैलिडम। दूसरा इन्होंने कहा कि 2 या 2 से अधिक जीव मिलकर रोग उत्पन्न करता है। तीसरी बात का लक्षण और रोग कई सूक्ष्म जीवों में से एक के कारण हो सकता है, कि जो लक्षण है या रोग है वो काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव एंटर करेंगे, उनमें से कोई एक कारक होगा। फिर हमने बात की कि यहाँ पे क्या है कि कुछ वायरसेस, फाइटोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ऑब्लिगेट फंगस ऐसे हैं अभी तक जिनका हम कल्चर करा ही नहीं सकते। तो ये था हमारा रॉबर्ट कोच के द्वारा दी गई अवधारणाएं। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। थैंक यू सो मच।